नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या हुआ तेरा वादा, जहां नरेंद्र मोदी के सुपरस्टार सांसदों से जनता पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा। सरकार को बने 1 महीना हो गया, काम कब शुरू होगा, ये सवाल जनता कर रही है। तो आज हम आपको इस वक्त सांसद सितारों का रियलिटी टेस्ट दिखाएंगे। अभिनेता से नेता बने सितारों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में कितने दौरे किए, कितने लोगों की शिकायतें सुनी, कितने काम किए। सांसद बनने के बाद ये सितारे अपने क्षेत्रों में गए भी या नहीं गए, आज जनता बोलेगी, अपनी आप बीती आपको बताएगी। पूरा फोकस जो है हमारा डेवलपमेंट पे रहेगा। मेरे कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है तो वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। I'm thinking of Chandigarh. For me, Chandigarh is first priority. वोट के लिए, जीत के लिए, जनता के विश्वास के लिए, अपनी पार्टी के लिए चुनाव मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी के इन सितारों ने वादे भी किए, दावे भी किए। मकराने में घर बनाकर रहूंगी, यहाँ पर भी। ऐसा काम है कि जो आपने शुरू किया है आपको ही खत्म करना है। लोगों की उम्मीद होती है, वो पूरा करना है उनको। और मैं चंडीगढ़ के लिए और चंडीगढ़ के जितने काम हैं उनकी सारी बातें अगर आप लोग मुझे जिताकर भेजते हैं, मैं जरूर सेंटर में लेकर जाऊंगी। स्टार प्रचार, ग्लैमरस अंदाज, राजनीति के मंच पर बड़े पर्दे के डायलॉग, सितारों की चमक दमक और वादों के बोल बचन से जनता पसीज गई। नाम पर बटन दबा तो मोदी के ये सुपरस्टार बाजी मार गए। सितारों को जीत मिली और मोदी को ताबड़तोड़ सीटें। जनता ने सोचा सुपरस्टार उनका सांसद बनेगा, उनके क्षेत्र का जबरदस्त विकास करेगा, सड़कें चमचमाएंगी, शिकायतों पर गौर होगा, समय समय पर इलाके का दौरा करेगा। स्टार सांसद वादों पर 100% खरा उतरेगा। मोदी की लहर में सबका बेड़ा पार लगेगा। सरकार बनने के 1 महीने बाद क्या किया नरेंद्र मोदी के स्टार सांसदों ने? क्या जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे सितारे? क्या वादों को पूरा कर पाए सांसद सितारे? अपने स्टार सांसद के बारे में क्या कह रही है जनता? जीत के बाद नरेंद्र मोदी के सुपरस्टार सांसद चमक दमक और ग्लैमर से भरपूर, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में संसद के प्रांगण में चमक रहे थे। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के भव्य शपथ समारोह में सिनेमाई रंगत बिखेर रहे थे। सवाल अब 1 महीने बाद उठा है, जितने स्टाइल से वो शपथ समारोह में दिखे थे, क्या अपने क्षेत्र का मुआयना करने भी पहुंचे? आज हम आपको दिखाएंगे कि जनता ने जिन बॉलीवुड सितारों को उम्मीदों के आसमान पर बिठाया, अब वो क्या सोच रही है। क्या सितारों को जिताने का उनका फैसला सही था? और 1 महीने में किस फिल्मी सांसद ने अपने क्षेत्र के कितने बार दौरे किए, अपने इलाके में कितने काम किए? ਅੱਜ तक जितन तो बाद उन्हां दे कोई नुमाइंदे उन्हां दी कोठी चले जाओ, किसी नूं मिलना या कुछ किसी ने कोई काम कराना, जबकि इन्हां दे पहले विकास दे ये करा देंगे, असीं पैरिस बना देंगे, असीं लंडन बना देंगे, पठानकोट गुरदासपुर नूं आज तक किसी तरह का कोई काम नहीं होया। बेसिकली इनको चंडीगढ़ के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है कि भी चंडीगढ़ के गांव कॉलोनी या चंडीगढ़ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब इनको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं है तो चंडीगढ़ का क्या वर्क करेंगे। इलेक्शन जब प्रचार हो रहा था तब उस टाइम काफ़ी बार दिखे थे, काफ़ी बार पता चला था कि वो आए हैं ऐसा, लेकिन उसके बाद तो पता ही नहीं कहाँ है, कभी कोई आइडिया ही नहीं, दिखे ही नहीं उसके बाद कभी। जनता की नजरों से उनके सुपरस्टार ओझल हैं। जनता शिकायतों के पिटारे लेकर घूम रही है। कोई उनके स्टार सांसद का पता बता दे, उनकी समस्याओं का समाधान करा दे। सड़क बेकार पड़ी है, बिजली सता रही है, साफ सफाई भी तो किसी समस्या से कम नहीं। सितारों को भी हो सकता है इसका ख्याल हो, मसरूफियत में वक्त ना मिला हो, लेकिन जनता तो एक एक दिन गिन रही है और 1 महीने बाद यही कह रही है कि क्या हुआ तेरा वादा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
सांसद सितारों पर सवाल उनको वोट देने वाले उठा रहे हैं। चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर ने चुनाव लड़ते वक्त तो जनता को अपना बना लिया था, लेकिन बाद में खुद पराई बन बैठी। गुरदासपुर की जनता विनोद खन्ना का चेहरा देखने को तरस गई। 1 महीना हो गया, लोग कह रहे हैं सांसद विनोद खन्ना जी कहाँ हैं। हालांकि हम आपको ये बता दें कि किरण खेर ने ये सफाई दी है कि उनका अपने क्षेत्र से लगातार नाता बना हुआ है और वो हमेशा जनता के साथ रहती हैं, अपने क्षेत्र में जाती रहती हैं। करोड़ों देशवासियों, आज जब मैं सुन रहे हैं मुझे, तब मैं कहना चाहता हूं अच्छे दिन आएंगे। वादा नरेंद्र मोदी ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों से यही किया था। अब महंगाई कमर तोड़ रही है और सरकार मास्टर प्लान बना रही है। जनता की दिक्कतों के समाधान के लिए मोदी के मंत्री जूझ रहे हैं, लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं। जनता सब्र से सब देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी बड़ी उम्मीदें पाले बैठी है। आसरा मोदी का है और सपने सांसदों से हैं। जी हां, बात दरअसल सेलिब्रिटी सांसदों की हो रही है। वो सांसद जिनका ताल्लुक बॉलीवुड की रंगमंच की दुनिया से है, जिनको नरेंद्र मोदी ने टिकट दिलवाया और जनता ने भारी मतों से जिताया। अब जिन्होंने जीत दिलाई है, जाहिर सी बात है उन वोटरों ने इन सांसदों से उम्मीदें भी पाल रखी होंगी। तो आइए सबसे पहले चर्चा चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर की करते हैं। जो भी चंडीगढ़ में हमने प्रोमिसेस किए हैं उन्हें फुलफिल करना। सबसे पहला काम वही पूछते हैं। जो हाउसिंग प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, उनको एड्रेस करना। जो ट्रेडर सेल्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो एमएसएमई एक्ट के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक करना। जो लाल डोरा के गांव में प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सरकार से बात करके कुछ करना। चुनाव के वक्त किरण खेर जनता को बड़े बड़े सपने दिखा रही थी और चंडीगढ़ से पुरखों का रिश्ता जोड़ रही थी। वादों की खातिर जनता ने कांग्रेस के पवन बंसल को हरा दिया, आम आदमी पार्टी की गुलपनाग को वोट नहीं दिया। लेकिन किरण खेर ने 1 महीने में उनके लिए क्या किया, जनता फिलहाल मायूस दिखाई दे रही है। जब से ये चंडीगढ़ से एमपी बने हैं, बेसिकली इनको चंडीगढ़ के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है कि भी चंडीगढ़ के गांव, कॉलोनी या चंडीगढ़ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब इनको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं है तो चंडीगढ़ का क्या वर्क करेंगे। ये आना ही नहीं चाहते, ये अपनी फेमस रहना चाहते हैं और ये बिल्कुल भी मतलब चंडीगढ़ के लिए इनको कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे काम करते हैं। इनको अपनी फिल्मी दुनिया से मतलब, ये किसी भी दुनिया को, इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। वादे दूसरी पार्टियों के सेलिब्रिटी उम्मीदवारों ने भी किए थे। मोदी की खातिर चंडीगढ़ की जनता ने किरण खेर पर मुहर लगाई। 1 महीने में उम्मीदें कमजोर पड़ती जरूर दिखती हैं। किरण खेर चुनाव से कुछ दिन पहले हवाई जहाज से चंडीगढ़ पहुंची थी, लेकिन मौका अभी हाथ से नहीं निकला है। जैसे जनता ने उन्हें लंबे चौड़े वादों पर जिताया है, 1 महीने के अविश्वास की भरपाई के लिए अभी वक्त पूरा पड़ा है। अब वो 29 तारीख को चंडीगढ़ वो अपना शिफ्ट कर रहे हैं परमानेंटली। अपनी जो उनकी जो वहाँ की कमिटमेंट्स थी उनको पूरा करने के बाद यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। और हमको भी उन्होंने कहा है कि मैं भी अपना समय पार्टी कार्यालय में भी दे सकूंगी और लोगों के साथ जो है रूबरू भी हो सकेंगी। पार्टी किरण खेर के साथ है और मौका किरण खेर के पास है। किरण खेर चंडीगढ़ के चुनाव प्रचार के दौरान फिल्मी स्टाइल में सिर्फ एक ही वादा और दावा बार बार करती थी। वो ये था कि चुनाव के बाद वो चंडीगढ़ में ही रहेंगी। लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चुनाव का रिजल्ट आए 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन किरण खेर चंडीगढ़ को अभी तक एक पूरा दिन भी नहीं दे पाई हैं। आने वाले समय में क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। किरण खेर चंडीगढ़ में नहीं दिखती और विनोद खन्ना गुरदासपुर से गायब है। पूरा संसदीय क्षेत्र एक झलक को तरस गया है। एक बार हारने के बाद दूसरी बार विनोद खन्ना ने जनता से लंबे चौड़े वादे किए। इलेक्शन से पहले विनोद खन्ना ने गुरदासपुर में घर भी खरीदा था। जनता ने सोचा अब तो यहीं रहेंगे, उनकी हर मनोहार सुनेंगे। लेकिन जनता भी ये सोचने पर मजबूर है कि क्या चुनाव भी एक फिल्म थी जिसमें एक हीरो था, इमोशन था और जनता ने उसमें खुद को उतार लिया था। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ
टिकट भी मिल गई, जित भी गए। पब्लिक ने 1.5 लाख के करीब वोटां ने जिता भी दिता, पर अज तक जितन तो बाद उन्होंने कोई नुमाइंदे उन्होंने कोठी चले जाओ, किसी को मिलना या कुछ किसी ने कोई काम कराना, जबकि इन्होंने पहले विकास से ये करा देंगे, अं पैरिस बना देंगे, अं लंडन बना देंगे, पठानकोट गुरदासपुर में अज तक किसी तरह का कोई काम नहीं होया। पहले कहते जितन तो पहले कहते कि इतने पठानकोट में काम करावे, विकास करावे काफ़ी, पर जितन तो बाद लभे नहीं गए लोगों ने, जिन्होंने वोट पाए उन्होंने धन्यवाद करने नहीं आए। लोग बताते हैं कि विजयी होने के बाद विनोद खन्ना इलाके में एक ही बार आए हैं। शहर में होर्डिंग और पोस्टर दिखाई देते हैं। अब जनता पूछ रही है कि उनकी समस्याओं का समाधान क्या पोस्टर करेंगे। अब विनोद खन्ना ठहरे सुपरस्टार, हालांकि अभी 1 महीना ही हुआ है। स्टार विनोद खन्ना के लिए सांसद बनने के लिए वक्त बहुत है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से चुनाव लड़ा, जीती भी। ड्रीम गर्ल ने बहुत सारे वादे किए और जनता ने उन वादों पर भरोसा भी किया। अब मथुरा की जनता ये पूछ रही है कि आप हैं कहां, काम कब शुरू करेंगी। 1 महीना हो गया, मथुरा की जनता की हेमा मालिनी से शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद 10 साल से सियासत में सक्रिय हैं हेमा मालिनी। इस बार लोकसभा के चुनाव में उतरी तो वादों और दावों के साथ। मथुरा में मैं घर बनाकर रहूंगी यहाँ पर भी, लेकिन मैं 20 साल पहले से लोग कह रहे हैं कि मेरा एक घर है, तो उस वक्त मैंने ना नहीं इसलिए नहीं बोला क्योंकि कृष्ण की नगरी में अगर मेरा घर है तो कृष्ण का ही घर है, तो मैंने हाँ बोला। अभी वो सच होने वाला है। चुनाव क्षेत्र नया था, जनता को रिझाना था, लिहाजा हेमा मालिनी ने जनता से कृष्ण नगरी की काया पलट का वादा कर डाला। आप लोगों को बहुत अच्छी सड़क होनी चाहिए, पीने का खराब पानी मिलता है आप लोगों को, है ना? हाँ, पानी ठीक नहीं है। और यमुना जी यहाँ पर अच्छा है। यमुना नदी कैसी है? उसे स्वच्छ और निर्मल करना है। ये आप सब लोगों के भी मेरा साथ में होंगे। हेमा मालिनी जी ने मथुरा में पौराणिक स्थलों के संरक्षण की बात को उठाया था, सड़कों के निर्माण की बात की थी, पानी, बिजली, हमारे घाटों के निर्माण की बात करी थी, यमुना शुद्धिकरण की। ये इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कृष्ण की भक्त होने के नाते हेमा के लिए मथुरा पावन भूमि रही है, इसलिए अपने आराध्य की आस्था वाली इस सीट पर हेमा मालिनी ने सुर्खियां भी खूब बटोरी। प्रचार में भीड़ जुटी और स्टारडम से चुनाव जीत लिया। मोदी सरकार को 1 महीना गुजरा तो स्टार सांसद चुनौतियों के कटघरे में खड़ी हो गई। हेमा मालिनी की सरप्राइज विजिट तो याद है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 30 दिन में उम्मीदों की कसौटी पर वो खरी नहीं उतर पाई। जीतने के बाद मैं समझता हूँ 2 बार मथुरा आई है। एक बार तो 2-3 दिन रुकी थी या 2 दिन, और अभी सरप्राइज विजिट उन्होंने किया था, बड़े प्रचंड बहुमत से वो जीती 3,30,000 वोटों से। लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन मथुरा की जनता को उनसे थी, मैं समझता हूँ वो अभी तक उन्होंने उसको वही भी दर्शाया नहीं है। सांसद बनने के बाद वो 6 दिन रही हैं यहाँ, और मैं समझता हूँ इन 6 दिनों में उनके पास करीब 350 एप्लीकेशन जन समस्याओं को लेके आई, जिसमें सड़क है, बिजली है, पानी है, बढ़े हुए बिल हैं। पार्टी पूरी तरह से हेमा का पक्ष रख रही है, उनके एक दौरे का गुणगान कर रही है, लेकिन मथुरा में सवाल उठाने के लिए विरोधी भी बैठे हैं। हेमा से जनता आस लगाए बैठी है। खैर, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, नई सीट है, बॉलीवुड की सुपरहिट अभिनेत्री हैं। हो सकता है कि अभी कुछ करने का मन ना हो और आने वाले वक्त में मथुरा को सुधारने का विचार हो। अगर ऐसा है तो वाकई जनता हेमा से खुश हो जाएगी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। परेश रावल, बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी को जनता ढूंढ रही है, इनसे गिले शिकवे कर रही है और इन सांसदों से मिलने को तरस रही है। चुनाव के वादों को पूरा होने का जनता इंतजार कर रही है। 1 महीना हो चुका है। क्या किया इन सांसदों ने, देखिए इनका रियलिटी टेस्ट। बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है, क्योंकि मेरे कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है, तो वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। जनता को याद है परेश रावल के ये बोल वचन।
बड़े बड़े वादों के साथ गुजरात में परेश रावल गरज रहे थे और जनता से वोट मांग रहे थे। नरेंद्र मोदी के साथ परेश रावल की ये तस्वीरें सबके जहन में ताजा हैं, लेकिन इसके बाद परेश रावल कहां चले गए? अहमदाबाद ईस्ट संसदीय क्षेत्र के लोग यही सवाल कर रहे हैं। इलेक्शन जब प्रचार हो रहा था तब उस टाइम काफ़ी बार दिखे थे, काफ़ी बार पता चला था कि वो आए हैं ऐसा, लेकिन उसके बाद तो पता ही नहीं कहाँ है, कभी कोई आइडिया ही नहीं, दिखे ही नहीं उसके बाद कभी। जब इलेक्शन शुरू होने वाला था तब 3-4 बार हम उनकी सभा थी, तब मैं उनके वहाँ देखने गया सभा, लेकिन वहाँ पे तो मिलते थे, लेकिन अब जब इलेक्शन पत गया, ख़त्म हो गया और वो जीत भी गए, तब बिल्कुल वो दिखाई नहीं दे रहे। एक महीना बीत गया, परेश रावल ने अहमदाबाद ईस्ट में अपना दफ्तर भी शुरू नहीं किया है। जनता के पास शिकायतों का अंबार है, लेकिन सांसद जी आए तब ना। फिल्म स्टार है जनाब, वक्त मिला ना मिला, 30 ही दिन तो हुए हैं, चुनाव में थक गए होंगे, क्या पता थोड़े आराम के बाद जनता की सेवा शुरू करें। बाबुल सुप्रियो से जनता का गिला। बाबुल सुप्रियो के लिए नरेंद्र मोदी खुद प्रचार करने आसनसोल गए थे। सुरों के इस दिग्गज को जनता ने जीत भी दिलाई, लेकिन पब्लिक कहती है बॉलीवुड से आए नेताजी का कोई अता पता नहीं है। अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक फिलहाल हम लोगों को तो नजर में नहीं आया कि बाबुल सुप्रियो यहाँ पर आए हैं। अब वो रहे एक गायक मुंबई निवासी, यहाँ पर तो उनका कोई अस्थायी ठिकाना भी नहीं है। जो आदमी उनसे जाकर मुलाकात करेंगे, कोई भी समस्या के बारे में बात करेंगे। पिछले 1 महीने में तो हम लोग यहाँ खबर भी नहीं हुआ कि कहाँ है बाबुल सुप्रियो, यहाँ MP साहब। यहाँ के कुछ काम होने से उनके जो लोकली कार्यकर्ता लोग हैं उनसे हम लोग संपर्क करते हैं, यहाँ की जनता भी संपर्क करती है, तो सही जवाब नहीं मिलता है कब आएंगे, कहाँ है। मनोज तिवारी का वादा क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी गायब हैं। जी हाँ, मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र से गायब है। जो इलाके की जनता है उनको तलाश रही है। बात करने की कोशिश करते हैं इलाके के लोगों से। अपना नाम बताइए और क्या जो आपके इलाके के सांसद हैं वोट मांगने आए थे और उसके बाद की क्या तस्वीर है? मैं सोशल वर्कर हूं और RW में वाइस प्रेसिडेंट हूं। रचना सचदेवा नाम है मेरा। सांसद महोदय जब आए वोट मांगने के लिए तो दिखे, उसके बाद इलाके से गायब हैं, कोई काम नहीं हो रहा सांसद के उससे। अब स्टार सांसद अपने स्टारडम में खोए हैं या कोई और मजबूरी है? जनता इंतजार कर रही है। ऐसे में कहीं जनता ये ना कह दे कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।